हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। कैसे हैं सब लोग? वेलकम बैक। तो मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश और स्टार्ट करते हैं अपन आज का टॉपिक। आज फ्रेंड्स अपन कुछ खास मैं लेके आया हूं आपके लिए, आरएस मेंस के लिए। राजस्थान अध्ययन वाली सीरीज कंटिन्यू चलेगी। कल उसके 3-4 वीडियोज एक साथ मिलेंगे आपको। आरएस प्रीलिम्स के पेपर डिस्कशन, उसके भी 3-4 वीडियोज। कल दिन भर में फ्री हूँ, आज थोड़ा बिजी हो गया था, तो कल 4-5 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो राजस्थान जीके आपका साथ साथ चलेगा और साथ में आपका आरएस प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर है वो भी अपन डिस्कस करते रहेंगे। आज फ्रेंड्स थोड़ा सा अपन मेंस ओरिएंटेड डिस्कस करते हैं। अपना जो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, छोटा सा टॉपिक है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए। पंचशील समझौता, पंचशील एग्रीमेंट। इंग्लिश में भी इसको पंचशील ही कहेंगे, पंचशील एग्रीमेंट। तो मित्रों, ये क्या था पंचशील एग्रीमेंट और आखिरकार इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और हमें क्यों पढ़ना है, मेन मुद्दा तो ये है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि अपन जो ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टॉपिक है आपके पेपर नंबर 3 में, पेपर नंबर 3 आरएस मेंस। और उसमें पॉलिटिकल के साथ साथ आपके कुछ पोर्शन है इंटरनेशनल रिलेशन का, जो लगभग 25 नंबर का, 20 से 25 नंबर का। और उसमें भारत की विदेश नीति में ये टॉपिक आपका आता है पंचशील एग्रीमेंट। ध्यान रहे, 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में और आरएस मेंस के अंदर। प्रीलिम्स में भी कई दफे पूछ लेते हैं कि पंचशील समझौता भारत ने किस देश के साथ में किया, तो कई दफे ये पूछते हैं। तो समझते हैं, एक एक चीज को आराम से समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मित्रों, पंचशील का मतलब क्या है? अगर मैं इस वर्ड के मीनिंग को खंगालूं, इस शब्द के अर्थ को समझूं, तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल पंच का मतलब क्या है? पंच का मतलब है मित्रों 5। एक मिनट, मैं इंक ये वाला ले लूं। पंच का मतलब है 5। और सील का मतलब क्या है? सील का मतलब क्या, सीला की जवानी? नहीं, सील का मतलब है ट्रैट्स। ट्रैट्स का मतलब है कुछ ऐसे सद्गुण, कुछ ऐसे सद्गुण जो हमें फॉलो करने चाहिए। आप भी अपने व्यवहार में कुछ ऐसे सद्गुण जैसे दया, करुणा, सहानुभूति, समानुभूति, छोटों के प्रति प्रेम, बड़ों का आदर, चरण स्पर्श, गुरुजनों का आदर, ये सारे सद्गुण हैं। तो जिस प्रकार एक आम मनुष्य अपने जीवन में कुछ ट्रेट्स या फिर सद्गुणों को फॉलो करता है, उसी प्रकार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों को इन 5 सिद्धांतों को, या यूं समझ लो इन 5 सद्गुणों का पालन करना चाहिए। अगर वे देश इन 5 बातों को मान लेते हैं तो फिर फायदा क्या होगा? फायदा इससे ये होगा मित्रों कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित होगी। क्या? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित होगी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा भी में भी वृद्धि होगी। तो आखिर ये पंचशील हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक हम समझते हैं। आओ मित्रों, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि पंचशील समझौता हमने किस देश के साथ में साइन किया था और कब किया था। तो वो शुभ दिन था फ्रेंड्स, 29 अप्रैल, 29th of April, कम ऑन, 1954। बिल्कुल, 29 अप्रैल 1954। हा। एक तरफ है इंडिया और दूसरी तरफ मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कौन सी कंट्री, जल्दी बोलो। यस, एक तरफ है इंडिया बोले तो भारत और दूसरी तरफ था चाइना। बहुत अच्छे।
इंडिया एंड चाइना, इन दोनों देशों के बीच में यह समझौता साइन हुआ था। समझौता किस जगह फाइनली सिग्नेचर किया गया था, वो जगह भी मैं आपको बता दूं, वह जगह थी फ्रेंड्स आपकी बीजिंग। बीजिंग में ये समझौता जो है वो साइन किया गया था। इंडिया की तरफ से इस समझौते पर साइन करने वाले और कोई नहीं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो। भारत की विदेश नीति के जवाहरलाल नेहरू को क्या माना जाता मित्रों? जनक माना जाता है। जनक कह दो या फाउंडर कह दो या क्राफ्ट्समैन कह दो, भारत की विदेश नीति के पितामह कह दो, कुछ भी कह दो। और चाइना की तरफ से कौन था या कौन थी मित्रों? नाम बड़ा अजीब सा, चाउमीन खाओगे क्या? चाउ एन लाई, चाउ एन लाई। स्पेलिंग्स थोड़ी अजीब सी है, आप इंग्लिश में चेक कर लीजिएगा। CHAUINLIEU, चाउ एन लाई। तो चाउ एन लाई, अब नाम से पता चल रहा होगा महिला है, पता नहीं मुझे, मैंने चेक नहीं किया। जो भी थे, चाइना के लीडर चाउ एन लाई और भारत के लीडर जवाहरलाल नेहरू के बीच में बीजिंग के अंदर यह समझौता साइन हुआ था। डेट आपको याद रखनी है 29 अप्रैल 1954। इस समझौते में आखिर हुआ क्या था, यह समझौता हमने किया क्यों था, यह भी तो एक कारण है। तो देखो मित्रों, मैं बताऊं आपको इस समझौते को करने की मुख्य वजह क्या थी। आओ बात करते हैं, बहुत प्यारी बातें करेंगे मित्रों। RS मेंस ओरिएंटेड कंटेंट है अपना सारा। मित्रों, ये जो जगह आपको दिख रही है, इसको अभी हम क्या कहते हैं? इसको अभी हम तिब्बत कहते हैं, है ना? क्या ये तिब्बत पहले भी चीन के अंडर में था? नहीं, पहले ये तिब्बत एक ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस मतलब एक स्वायत्त क्षेत्र था, अलग से एक देश था। लेकिन चाइना ने क्या किया, 1951 में, 1951 में इस तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तो जब देखिए, पहले ये वाला जो बॉर्डर था, इंडिया और तिब्बत वाला बॉर्डर, ये ओपन बॉर्डर था, हम तिब्बत के साथ इजीली व्यापार कर पा रहे थे। बट 51 में जब चाइना ने इस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तो अब हमें तिब्बत से व्यापार करने के लिए, हमें ट्रेड करने के लिए किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? चाइना की परमिशन लेनी पड़ेगी साहब। और इसी कारण एक्चुअल में ये जो पंचशील समझौता था, यह एक व्यापारिक समझौता था। तो कैसा व्यापारिक समझौता जो हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, किस लिए? तिब्बत क्षेत्र में व्यापार को सुचारू रूप देने के लिए। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। पहली बात कब हुआ? 29 अप्रैल 1954 को। किन दो देशों के बीच में? इंडिया एंड चाइना। कहां सिग्नेचर हुए? बीजिंग में। भारत की तरफ से कौन था? जवाहरलाल नेहरू। उधर से कौन था? चाउ एन लाई। ये समझौता आखिर किया क्यों? कारण था तिब्बत पर 1951 में चीन ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस वजह से अब हम तिब्बत क्षेत्र से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रख पा रहे थे, व्यापार नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से हमें अलग से चीन से अनुमति लेनी पड़ी और इसीलिए हमने ये समझौता किया था। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी समझौता तो हो गया, लेकिन वो 5 बातें हैं कौन सी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और उसकी शॉर्ट ट्रिक है जो मैं बता रहा हूं। वो 5 बातें जो पंचशील में दी गई हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक आप मेंस में इजीली याद कर सकते हैं, कभी नहीं भूलोगे, मेरा वादा है आपसे, बिल्कुल डेफिनेटली। कैसे? ऐसे। उसकी शॉर्ट ट्रिक है फ्रेंड्स, ए ए ए एस, एस की टांग में एस बोले तो AAA और SS। अगर ये पांचों लेटर्स आपको याद हो जाएंगे, 3-4 बार बोलोगे ना, AAASS, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पहले ए को मैं कनेक्ट करूंगा अखंडता, अखंडता। अखंडता का मतलब है आपकी यूनिटी या इंटीग्रिटी, अखंडता। दूसरे ए का मतलब है मित्रों अनाक्रमण, अनाक्रमण।
बिल्कुल। तीसरे ए का मतलब है अहस्तक्षेप, नॉन इंटरफेरेंस, अहस्तक्षेप। इस एस का मतलब है मित्रों समानता व मैत्री, इक्वलिटी एंड फ्रेंडशिप, समानता व मैत्री। एंड फाइनली इस एस का मतलब है शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ध्यान रहे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो ये पांचों बातें मित्रों हमें याद रखनी, और याद है आपको, अभी याद हो जाएगी। क्या मतलब अखंडता का, अखंडता, और इसके साथ में अगर पूरा मैं लिखूं तो पूरा वर्ड ये है, अखंडता वह संप्रभुता, सॉवर्निटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवर्निटी। तो ये पांच बातें ये कहती है इंटरनेशनल लेवल पर कि भाई ये काम करो। क्या काम करो? कोई भी देश दूसरे देश पर, दूसरे देश की अखंडता पर हमला नहीं करेगा। क्या मतलब इसका? अखंडता पर हमला नहीं करने का मतलब सीधा सा है कि साम्राज्यवादी नीति, मतलब ये कि हम अभी अटैक करके नेपाल को हड़प लें, फिर भूटान को हड़प लें, फिर तिब्बत को हड़प लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस देश की जो भौगोलिक सीमा है, ज्योग्राफिकल जिसकी जो लिमिटेशन है, एरिया है, उस पर आप डायरेक्ट हमला नहीं करो। दूसरा, जानबूझकर आप चला करके किसी भी देश पर आप खुद आक्रमण नहीं करोगे। किसी देश के इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में हस्तक्षेप नहीं करोगे, इंटरफेरेंस नहीं करोगे। हर देश चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसके साथ इक्वल जो है वो बिहेव करना। जैसे अभी अपन देखो, श्रीलंका को भी उतना ही वेटेज दे रहे हैं जितना नेपाल को दे रहे हैं, जितना भूटान को दे रहे हैं, जितना बांग्लादेश को दे रहे हैं। सब देशों को हम इक्वल मान के चल रहे हैं। और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का मतलब है जियो और जीने दो। मतलब दूसरे देशों की हेल्प करो, उनके डेवलपमेंट में भूमिका निभाओ, और दूसरे देशों को भी तैयार करो कि वो जो उनके पास प्लस पॉइंट है वो आपको दे सके, यानी मिलजुल करके काम करना। तो ये आपको याद हो जाएंगे, AAASSS। बिल्कुल, ये पांच बातें बताई गई हैं किसमें? पंचशील में। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं मित्रों, और बढ़ना पड़ेगा मुझे। देखिए, ये पंचशील एग्रीमेंट जब साइन हुआ तो इसी समझौते को, ये पांच बातों को आगे बढ़कर एक बांडुंग सम्मेलन हुआ मित्रों। बांडुंग है कहाँ? इंडोनेशिया में। बांडुंग सम्मेलन 1955, बोले तो 15 से 24 अप्रैल 1955 बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में इन पांच बातों को क्या कर दिया गया? स्वीकार कर लिया गया कि हाँ भाई, ये पांच बातें बिल्कुल परफेक्ट हैं और वर्ल्ड लेवल पर इनको माना जाना चाहिए। तो इस प्रकार पंचशील आपका साइन हो गया। और इसी समझौते के पश्चात मित्रों, जवाहरलाल नेहरू ने 18 अक्टूबर 1954 को चाइना की यात्रा की थी। चीन गए थे नेहरू जी, लेकिन आप देखेंगे बाद में संबंध हमारे खराब हो जाएंगे। 1959 में हम दलाई लामा को शरण दे देंगे, और दलाई लामा को शेल्टर देने के कारण ही तिब्बत सोचे चीन जो है वो भारत को दुश्मन समझने लगेगा, और इसका बदला लेने के लिए वो क्या करेगा मित्रों? 20 अक्टूबर 1962 को हमारे ऊपर एक तरफा हमला करेगा, और 21 नवंबर 1962 को एक तरफा ही युद्ध विराम की घोषणा कर देगा। और इस प्रकार भारत को अपार क्षति हुई मित्रों। आज भी भारत का 43,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया किसके पास पड़ा है? चीन के पास पड़ा है। अक्साई चीन पूरा हड़प लिया 62 में। तो इंटरनेशनल रिलेशन अपन और डिस्कस करेंगे मित्रों। ये एक छोटा सा डेमो वीडियो यूं समझ लीजिए कि आईआर हम किस टाइप से पढ़ेंगे, है ना। आरएस मेंस के सारे सब्जेक्ट में कवर करता हूं। धीरे धीरे मित्रों मैं आगे बढ़ूंगा, और आपके सपोर्ट की मुझे अभी इनिशियल लेवल पर बहुत आवश्यकता है। हो सकता है कि मैं थोड़ा टेक्निकली वीडियो में आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही हो, या वीडियो अटक रहा हो, पर वो सब सेकेंडरी बातें। कंटेंट में दम है, आपको समझ में आ रहा है, बस बात इतनी सी है। ओके मित्रों, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी वेरी लवली नाइट, गुड नाइट। और जाते जाते ये भी कहूंगा कि आर एस प्री के जो मेरे वीडियोस पड़े हैं, आर एस प्री MCQs, इन वीडियोस को देखो मित्रों, ताकि आपको क्या एक प्री का आइडिया लगे कि प्री में क्वेश्चन कैसे आते हैं। लगभग 10-12 वीडियो है, और धीरे धीरे और मैं डाल रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।